Android phone. Cancel him right away. That's a poor question for me. I ended my 8-month situationship. It was hard for me. If he's a yapper, देख बहन, you should be the yapper in the relationship, not him. It's your world. He's just a part of it. Acne is hot. I love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. मैं न्यू चिल गर्लफ्रेंड, मैं चिल्लाती मारने वाली गर्लफ्रेंड। भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, असली लाइफ तो मैं जी रहा हूँ। So as we all know, I recently got my new iPhone with the help of paid dating. प्यार क्या होता है? लाइट बंद है यार। सॉरी, अभी बताता हूँ क्या होता है। एक बारी खाना पीना भूल के स्नैपचैट स्ट्रीक्स भेजना, इंस्टाग्राम पे अपना रिलेशनशिप पब्लिक करके उस पे नजर वाला इमोजी लगा देना ताकि नजर ना लगे, ओपन रिलेशनशिप के नाम पर पार्टनर्स कच्छों की तरह बदलना। आज हम जानेंगे प्यार क्या है 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक, वो भी हमारे जेन जी क्रिएटर्स से। यस, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो बिजी है आपके कलर की चड्डी जानने। किस कलर की चड्डी पहने हो? Yes, let's see Gen Z क्या बोलता है प्यार के बारे में। This vlog I'm going to tell you how I get princess treatment on daily basis, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठते ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता है। बाय द वे वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी होती है एंड इट इज सो गुड। उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज़ आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ में ना मुझे एक्सपेंसिव ट्रिप दिलाता है, जैसे कि पानी की बोतल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मेरा मन कर गया ये ब्रेड खाने का। मैंने बोला कैन आई हैव दिस प्लीज, एंड ही सेड नो, बिकॉज़ वो डाइट का भी टेक केयर करता है। ही मेक्स मी ईट गुड हेल्दी फूड ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स ही पेड द बिल, बिकॉज़ मेन शुड पे द बिल। 2 सेकंड के लिए मेरे को लगा हमजा सैयद ने बाल छोटे कर लिए क्या। रूही राय ने पार्टनर नहीं रखा है, इंस्टा फेम के नाम पे डिजिटल नौकर रखा है। ओमा तुम सबसे तुम बिन जैसे मैं रास्ते का अंधा भिखारी, भीख में दे दो ब्लेसिंग थोड़े। नौकर भी नहीं बोल सकता बिकॉज उनकी मेहनत के लिए उनको पगार मिलती है। ये इतना गवार है कि रूही की वजह से मिलने वाले ब्रांड डील्स का पैसा उसी पे उड़ा रहा है। मुझे लगता है इसको मिलने से पहले ये खुद हट्टा कट्टा होता होगा। दिन भर डाइट के नाम पर ऑमलेट बनाकर और शॉपिंग बैग्स उठाकर पतला हो गया बेचारा। अब जिस बंदी ने दादा की अर्थी से ज्यादा व्यूज उठाने पर फोकस किया हो, वो बीमार पड़ने पे तो ब्लॉग बनाएगी ना। लाइफ के मेरे बेस्ट डे में जहाँ पे रोहित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, वहां पड़ गई मैं बीमार, लग गई मुझे किसी की नजर। वैसे मैं नजर पे बिलीव नहीं करती हूँ, पर दिस टाइम मुझे लगा मुझे नजर लगी है। एक ही रिंग देखकर ही मुझे खुशी मिल रही थी। और फिर रोहित आ गया। रोहित ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। उसने मेरे पूरे घर की सफाई करी, उसने मेरे को अच्छे से टेक केयर करा। हमने डिसाइड करा कि बेड पे पड़े पड़े रहने से बीमार और फील होगा, तो हम चले गए बाहर। रोहित ने बोला कि वो मुझे कॉफी पिलाएगा तो मुझे अच्छा फील होगा। सच में मुझे कॉफी से काफी बेटर फील हुआ, मेरा फीवर उतर गया था। तो हम चले गए थे डिनर करने के लिए। ये अब नॉर्मल नहीं है, अनलाइक रूही। लेकिन इसका ब्लेम दूसरों पे क्यों डाल रही हो? जो नजर उनको लगती है जिनसे लोग जलते हैं, उनको नहीं जिन पे लोग हंसते हैं। और रूही के केस में तो उसकी हरकत और उसके बॉयफ्रेंड पे बहुत हंसा जा सकता है। क्या एक दिन का महंगा खाना प्लेट में नहीं दिखाया तो दूसरे दिन का खाना प्लेट में नहीं आता है? बट बुखार आने पर बाहर का खाना खा के नजर का ब्लेम दाल चावल खाने वाले पर डाल रही हो। सब्जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं मुस्कुरा रहे। और वो तुम्हारा केयर टेकर आदमी है ना, उसको ये नहीं पता बीमार होने पर आराम करना होता है, कैफे हॉपिंग नहीं। अगर नजर की इतनी चिंता है तो प्राइवेट मोमेंट्स को प्राइवेट रखो सोशल मीडिया पे प्लीज। ended my 8-month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे, और मुझे बिकॉज ये ब्रेक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 8 महीने दिए थे मैंने, तो वो सारी मेमोरीज मेरे अभी भी दिल और दिमाग में है, जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग। इट वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट माय मिस्टेक, बिकॉज अगला बंदा बहुत ही क्लियर था बिगनिंग से, बट मैंने फिर भी यस, रोने से पहले थोड़ा सेटअप कर लूं कैमरा। ये रील इसने जब डाली थी अपने 8 महीने के सिचुएशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, और उसी रील में इसको ये आदमी भी मिल गया। ये रोहित और रूही दोनों डेस्परेशन का अगर कंपटीशन करेंगे तो पता है कौन हारेगा? इनको फॉलो करने वाली ऑडियंस। क्योंकि 30 दिन में रोहित भाई ने प्रपोज भी कर दिया। लेकिन रूही की मजबूरी मैं भी समझ सकता हूँ। लॉयल बॉयफ्रेंड से ज्यादा आजकल लॉयल काम वाली ढूंढना मुश्किल होता है। अरे रोहित ऐसा ग्रीन फॉरेस्ट है जिसका मालिक वो खुद ही है। और ये रिलेशनशिप से अगर किसी का भला हुआ है तो एक ही आदमी का, जो छोड़ के गया है बंदी को। ये फिर भी अनस्क्रिप्टेड कंटेंट था। स्क्रिप्टेड कंटेंट देखोगे फिर भी सोचना पड़ेगा कौन से पैर का चप्पल निकालूं और अपने स्क्रीन पे मारूं। Wow, what? बेबी बूट्स बोला मैंने, बूट्स। बूट्स पहने भी नहीं है, शूज पहने उसने। नहीं बुक्स पहनी है, बुक्स पहनने की चीज है। तुम दूसरी लड़कियों के। रूही का तो पता नहीं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो क्या करती है। रोहित जरूर गाड़ी का कांच साफ कर रहा होता। ये स्क्रिप्ट की रील इन्होंने लिखी भी नहीं होगी, मैं 100% बोल रहा हूँ। क्या लिखने के लिए पेन पेपर का यूज करना आना चाहिए ना। तरस तो मुझे वो खाने पे आ रहा है जो इनकी प्लेट में जाकर ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। इतना खुराक किसी डिजर्विंग आदमी को मिलता तो इंडिया 4-5 मेडल जीतती और ओलंपिक्स में। ऐसा रील बना के हैशटैग डालेगी, #वुमेन इन मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। जिस वर्ल्ड में आप हो कैसे कोई डोमिनेट कर सकता है मैडम। बट जेन ज़ी गर्ल्स का जो पॉडकास्ट होता है
अनबीटेबल। Experiences you can have at a house party is when somebody pulls out a ukulele. Guitar. Where is this guitar coming from? They're like, dude, tame a car. And you're always sitting in Bandra. Like, why? Why is this happening? I know, I'm just like, please don't sing, yeah. I hate musicians. You go to karaoke, they'll take the mic and they'll find one Coldplay song and they're like, Sur mein. I'm like, shut up, bro. I must say, oh my God. I must say she's a 10 kilometers away from common sense. टैलेंट से इनको इतनी नफरत है, इन्होंने जिंदगी भर लगता है सारे दोस्त टैलेंटलेस ही बनाए। म्यूजिशियंस को ऐसे लोग हेट कर रहे हैं जिनको लोग शांत भी नहीं देख सकते। नॉइस कैंसलेशन हेडफोन की डिमांड भी इसलिए बढ़ रही है ताकि ऐसी लड़कियों के ओपिनियन ना सुनने पड़े। ये इन्फ्लुएंस करेंगी रिलेशनशिप्स के बारे में। More than my parents, I'm scared to introduce my boyfriend to my friend. For sure, for sure. I have a best friend and she was dating somebody and I told this man, see, bro, you might not be at her wedding, but I will be. And I said it with a straight face because I wanted to intimidate him. It was the first month that they were dating. When these two friends were on the verge of a breakup, this friend tells me that, you know, when you had told him this, he didn't like it. And he was like, he was very insecure. Mission accomplished. I did my job. What do you want me to say? And then she was upset, saying that you guys did not give him a chance or whatever. That was the chance. ऐसी एडवाइस देने वालों से अच्छा मैं नाली में पड़े बेवड़े की बात सुन लूं। उसको भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट वो सिर्फ खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरों की नहीं। कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यस, ये लोग वही प्रूव करने बैठे हैं बस। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, होती सबकी इनसिक्योरिटीज। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी गलत है, वो आदमी शादी करने लायक नहीं है। Acne is hot. I love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. It also tells me that hey, you've not had it easy your entire life and you had to build a personality. Clean, एकदम चिकना face ना doesn't seem mature to me. Who taught you skincare? Who taught you skincare? Wow, who gave you all this? Why are you wiping your face? Yeah. With a nice clean. Why are you using sunscreen? Why are you using sunscreen? Yeah, many men also have a skincare routine. Because they have girlfriend now. The best thing to do as a man, if you're a man, you're watching this, when you have a girlfriend, listen to her about whatever skincare she says. Yes. And once you break up, forget about it. You forget that she ever told you. Forget about it so that you get acne again and someone else finds you attractive. Yeah. And then like धीरे-धीरे करके you'll find a wife. कोई ये लड़कियों का नंबर दो यार। ये लोग डर्मेट्स के पास इलाज करने नहीं, उनके पेशेंट्स का बायोडाटा लेने जाते होंगे। हाँ, लड़के फालतू में लगे पड़े इंस्टा डीएम्स पे। खाओ ना कचरा, तेल बिल खाओ, मस्त पिंपल जाएगा। फिर ये तीनों को तो पसंद आएगा ही आएगा, किसी को नहीं तो। आप पुनीत सुपरस्टार वाला डाइट फॉलो करो, 2 दिन में इनको जैसी चाहिए वैसी स्किन। प्यार में जो भी अंधे लड़के हाथ पे ब्लेड मत मारो, नस नहीं काटो, फेस पे ब्लेड मारो। ये सुनने याद मेरे को अपने कान पे ब्लेड मारने का मन कर रहा है। यार, I really want to be a chill girlfriend. हाँ बेब, it's okay, तुमने मुझे 2 दिन से कॉल नहीं किया। तुम्हारी गर्ल बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे साथ अलोन टाइम चाहिए। Of course. बोलने में सर चढ़ गया मेरा। मैं न्यू चिल गर्लफ्रेंड, मैं चिल्लाटी मारने वाली गर्लफ्रेंड। His following list is directly linked to my blood pressure. वो मेरे से झूठ बोल रहा होगा, मेरे सपने में आके मेरे को मेरे पूर्वज बता के जाएंगे लड़का मेरा काट रहा है। खतरा सेंस करते ही स्पाइडरमैन के कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे को यूटीआई हो जाते हैं। मुझे रोना नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मुझे तबाही आती है। Point is, you can do whatever you wish, babe, till I find out. उसके बाद you will wish for स्वर्गवास। इसके लिए लड़कियों को कुत्ते इतने ज्यादा पसंद है। सोसाइटी के सामने गले में पट्टा तो बांध सकते हैं, डॉग्स को भी घर में एक बार के लिए खुला छोड़ते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड पूरे दिन बंदे के डीएम, टैग्स, लाइक्स, कमेंट सब चेक करेंगी। फिर खुद के स्टोरी पे मोटिवेशन रिलेटेड पोस्ट। अगर फॉलोइंग लिस्ट देख के तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट दोनों की जरूरत है। यार, ये लड़का रिलेशन में है, इंटरोगेशन में। पुलिस डिपार्टमेंट में आप ज्यादा सूट करोगी और टेररिस्ट अपने देश में वापस जाने से डरेगा। अगर दिन में 10 बार आई लव यू बोल के खुद की इनसिक्योरिटीज पे मलम पट्टी लगवाना है तो बॉयफ्रेंड क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारे ब्रेन में एक टाइम पे अलग अलग कहानियां मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हॉट लड़की हाथ लगी तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट क्या सिर्फ ट्रेन के लेडीज डब्बे के लिए हुई है क्या? मैं बता रहा हूँ सारे लॉन्डो को, अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में ना ये मत चेक करो कि लड़के दोस्त कौन है, ये चेक ही मत करो। चेक करो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को तो फॉलो नहीं कर रही, वरना हाथों की लकीरें मिट्टी दिख रही है मुझे। बिकॉज मैं मानता हूँ कि भाई रिलेशनशिप में एडवाइस लेने से पहले खुद एक्सपीरियंस करो, खुद तो एक्सपीरियंस करो कि सामने वाला कैसा है, आपका बंदा या आपकी बंदी कैसी है, या आपका दोस्त कैसा है, ना कि किसी और ने बोल दिया और वही एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। नो, खुद का तुम्हारा कुछ है कि नहीं, या किसी ने लड़की ने पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया तो वही करेंगे, हमारा भी ऐसा, हमको भी ऐसा चाहिए। नहीं, खुद देखो भाई उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। बॉयफ्रेंड डजंट अपोलोजाइज आफ्टर अ फाइट, सिस्टर यू शुड स्टार्ट अनदर फाइट। कल मेरी दोस्त मेरे को कॉल करके बोलती है, ब्रो 2 दिन हो गए लड़ाई के बाद उसका कॉल ही नहीं आया। 2 days नो टेक्स्ट, जीजी कंसीडर हिम योर एक्स। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? खुद रूठे, खुद झगड़ा करे, खुद से और खुद ही को मना ले हैं? तो अमीबा की तरह तुम खुद से मीटिंग भी कर लो। भाई बहन थोड़ी ना कि लड़ाई के बाद थोड़ी चिट चैटिंग हो गई, सॉर्ट हो गया सब। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मनाने के टास्क को अपने गूगल कैलेंडर में लगा के यहाँ लड़ाई के बाद लड़की की नींद उड़ी हुई है, तुम घोड़े बेच के सो रहे हो, सांस नहीं आनी चाहिए तुमको। 20 साल के रिलेशनशिप को आग लगा दो क्योंकि 2 दिन बात नहीं हुई। क्या मालूम उसका एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन तुमको थोड़ी फर्क पड़ेगा। तुम्हें तो तुम्हारा ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसको ब्लड का जरूरत है तो वो आएगा मांगने, तुम थोड़ी जाओगी पूछने ब्लड चाहिए क्या। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे तो इंडिया को सिर्फ फ्यूचर में सिंपिंग के लिए जाना जाएगा। ऐसी एडवाइस के चलते पहले तो हर जगह ब्लॉक हो जाओगे, उसके बाद ये आएगा कि यार तुम्हें अगर प्यार होता तो जीपे पे टेक्स्ट करता भाई। कैप्शन 2 days नो टेक्स्ट, कंसीडर हिम योर एक्स। सही है भाई, आपको एक ना वेब सीरीज बनानी चाहिए। जोड़ी ब्रेकर्स आई थी मूवी, पता है वैसी।
Oh, I need a rich man, I need a millionaire, I need a man who makes me switch off my brain. उसके साथ रह के मुझे ये भी ना सोचना पड़े कि यार गाड़ी की कौन सी साइड में बैठना है, क्योंकि मेरे लिए दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ होगा. ऑटो पायलट नहीं, नो पायलट. बेबी रेस्टोरेंट डिसाइड कर लो, मैं ले चलूंगा. नहीं, I have made a reservation and I will pick you up by 7. This. I want other people to look at us and be like, he's really spoiled her. Yes, this or nothing. Okay, bye. आटे की बोरिया तो गाड़ी का दरवाजा खोलने पे आएंगी घर पे, है ना? दीदी पैसा नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ से आएगी? कैब वाले से कर लो शायद. नहीं सॉरी, वो भी घर छोड़ के कैब में रहने लग जाएगा कि काय को जिंदगी खराब करने का. ये ऐसी एडवाइस देने वाले ना फैमिली बिजनेस वालों को हाँ बोल देती है आंख बंद करके. एवरीवन नोस मनी कांट बाय लव, लेकिन प्रिविलेजेस तो मिलते हैं कि लाइफ एंजॉय कर पाए. जब गरीबी एक दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार दूसरे दरवाजे से बाहर. तो उससे अच्छा जो है बी हैप्पी. बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हम तो रोड पे भी रह लेंगे रोड साइड रोमियो के साथ, लेकिन वो जब चटाई भी नहीं आएगी ना फुटपाथ पे सोने की, तब लगेगा कि लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स मैं बताऊं तो ये होगा कि मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द हैं, बीट माय फादर, माय ब्रदर, माय पार्टनर, इनसे मैंने सामने से रेयरली ही कभी अपोलोजाइज किया होगा. गलती चाहे किसी की भी हो, यही लोग सामने से अपनी अपॉलॉजी ऑफर कर देते हैं. और बिफोर यू थिंक कि कोई नारी शक्ति है, मेरी कोई ऐसी अदाएं हैं और या जादू टोटका है, मैं ये जो अपना गज भर का लंबा मुंह लटका के पूरे घर में पूछे लगाती हूँ. यतीम बच्चों से भी बेचारी शक्ल बनाते हुए पूरे घर में भूत की तरह मंडराती हूँ. अंकल को पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी चाहिए, बट खैर छोड़ो. आपके आजू बाजू वाले सॉरी तो फील करेंगे ही. इस वजह से पब्लिक प्लेस पे जाकर रोना एक्सेप्टेड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लड़कों को डिमीन करना एक्सेप्टेड है. सिर्फ अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं होती इनसे. उनका ब्लेम तो हमेशा दूसरों पे डालना होता है. यही है जो लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे गाड़ी ठुक गया, क्या दिखता नहीं है क्या. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहले सर, आपको एक लड़की को कमिटमेंट देने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स जस्ट आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर ना. अभी नहीं तो साइड बाय साइड मैनेज नहीं कर सकते क्या? रिलेशनशिप कर सकते हैं, लेकिन यार बहुत टाइम डेडिकेट करना पड़ता है ना, और डिस्ट्रैक्शन भी होती है, और आगे चल के उसी को हर्ट होगा तो उसको सीधा बोलो ना कि यू डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद हर. यार लेकिन रात को बात करने के लिए भी कोई चाहिए होता है ना. रात को बात करने के लिए भी कोई चाहिए. टेल मी यू नेवर हैड अ करियर विदाउट टेलिंग मी. भाई तो टॉक्सिक अटैचमेंट इश्यूज हैं तो चेंज करना पड़ेगा ना. उसको क्यों लीड ऑन कर रहा है? मैंने भी प्रखर के पॉडकास्ट पे बोला था कि करियर टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुआ है ब्रेकअप. पहला ऐसे ही होता है. कल को कोई घर पे गुजर जाएगा तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे रोने के लिए एक टाइम स्लॉट रख, बात करने के लिए एक टाइम स्लॉट रख. जिंदगी में अलग अलग फेजेस होते हैं जहाँ पे लोग करियर पे फोकस करना चाहते हैं, कभी सेटल होना चाहते हैं. सब साथ में नहीं चल सकता है ना. जैसे भाई ट्राई कर रहे हैं बबील खान को कॉपी करके फीमेल ऑडियंस लाने की, ऐसा नहीं होगा ना. बबील खान ने भी बंद कर दिया. अब तो खुद जो करियर टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है मेल ऑडियंस के लिए अलग वीडियो बनाता है. बेटे ऐसे नहीं, तेरे तो ड्रीम्स गोल्स एम्बिशंस थे ना. कुछ क्या हुआ उस सबका? पहले तो बोलता था जी वैगन लेनी है, महंगा घर लेना है, एकदम फोकस्ड मॉन्क मोड में था ना तू. फिर एक लड़की के चक्कर में सारा फोकस चल गया. ऐसे काम नहीं चलेगा भाई. तेरे को अपने गोल्स पूरे करने हैं ना. एक बात मानेगा मेरी, इसको वाटर बेस्ड लव जेली के साथ यूज कर. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको निकाल और काम पे वापस लग भाई. ऐसे कौन मोटिवेट करता है भाई लड़कों को? ये खुद क्यों भूल जाते हैं जब कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियोस अपलोड होती है. लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड इन मेन. लिस्ट ऑफ थिंग्स जो तेरे को ध्यान में रखनी है व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू न्यू बॉय. इफ ही इज अ यापर, देख बहन, यू शुड बी द यापर इन द रिलेशनशिप, नॉट हिम. इट्स योर वर्ल्ड, ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. इफ ही हैज अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट डज योर फादर हैव अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड? हां, तो लड़की के पापा टकले होंगे तो लड़का भी टकला ढूंढेगी क्या? और हम लंबे लड़कों का बॉडी शेमिंग कब से करने लगे भाई? जो जेनेटिकली लंबा है वो करे क्या? पैर काट के साइड में रखे या वही पैर काट के मारे तेरे को? माना कुछ लोग अपना दिमाग साइड में रख के बात करते हैं, लेकिन नहीं होता ना ऐसे. इफ ही इज ओवर 6 फीट टॉल, जितना लंबा लड़का उतनी ज्यादा ईगो, उतने कम एफर्ट्स. ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस में तो लास्ट में सबसे भोंदू लड़का बचेगा. तू अपना कन्वीनियंस देख रहा है. लड़का यापर नहीं होना चाहिए. यू शुड बी द यापर इन द रिलेशनशिप, नॉट हिम. इसका मतलब लड़का अपने मन की बात लड़की से शेयर भी ना करे. फिर यही आदमी रील बनाएगा एक और, व्हाई मेन कांट शेयर देयर फीलिंग्स. ही इज अ बाइक लवर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोस गाइस जो रात को फुल स्पीड में बाइक चलाते हैं. उसे अपनी जान की चिंता नहीं है, वो तुम्हारा कैसे ध्यान रखेगा मेरी जान? बाइक वालों से तकलीफ क्यों है भाई? क्योंकि अगर वो अपने जान की परवाह नहीं करते तो उसके जान की क्या करेंगे? हाँ, इस हिसाब से क्या पुलिस और आर्मी वाले सिंगल रहेंगे? तेरे को खुद ट्रिपल सीट एक्टिवा पे कोई बिठाए ना. I don't know which girl needs to hear this. Part 8. बैंग्स मत कटवाइयो. बैंग्स मत कटवाइयो. पता नहीं क्या हो जाता है तेरे को हर 3 महीने के बाद. एक लड़का तेरे को थोड़ा सा ट्रॉमा क्या देके चला गया, तू मूव ऑन करने के लिए कुछ भी करेगी. मैं अपनी पर्सनालिटी बदल दूंगी, अब तो मैं बाल भी कलर करा के माउंटेन ड्यू की बॉटल बन जाऊंगी. देख बहन, पर्सनालिटी चेंज करनी है तो बुक्स पढ़, नए लोगों से बात कर, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर कर, कोई नई स्किल सीख ले. पर नहीं, बाल कटवा लेती हूँ. क्या होगा बाल कटवाने से? क्या होगा क्या बाल कटवाने से? पर नेल एक्सटेंशंस भी. भाई ये तो ऐसा फेमिनिस्ट है, लड़कियों को अपनी सांस से ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहा है. उसका रिलेशनशिप, उसके बाल, वो काटे ना काटे. ये गिने चुने लोगों की वजह से पूरे जनरेशन को गालियां पड़ रही है. कोई लड़का लड़कियों के हेयर कलर के बारे में जोक मार दे तो उसको मिसोजिनिस्ट बोलेंगे. हाँ, लेकिन ये ऑर्डर दे दे नेल्स मत कराओ, कलर मत कराओ तो ये फेमिनिस्ट. अरे भाई, ये साइकिल से दूध बेचने वाले दूध बेच के खत्म हो जाता है सुबह, उसके बाद तो तेरे पास पूरा दिन होगा रिप्लाई देने के लिए. ये लोग की सुने तो काम धंधा, हॉबीज, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ कर बस चैट करो. सोचो पेरेंट्स भी सिर्फ चैटिंग करते, शादी नहीं करते. तो रील पे कमेंट देखो क्या है. हाँ, विराट भी बेचारा मैच जीतने के बाद ही करता है ना. उसको भी पता है कि मैच हारने के बाद करूंगा तो अलग बीटी.
के देखो मैच हार गए और ये वीडियो कॉल लगा रहा है। विराट भाई बाकी कितना ट्रेनिंग करते हैं वो तुम्हें पता है? नहीं। बंदे ने कितने पापड़ बेले तुम्हें पता है? नहीं। पूरा दिन यही करे तो वो भी आज अनसोल्ड होता आईपीएल में। अब बात करते हैं उस लड़के की जो लड़कियों के साथ पैसे के लिए डेट पे जाता है। ये रेंट वाला बॉयफ्रेंड है। यस भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, असली लाइफ तो मैं जी रहा हूं। So as we all know, I recently got my new iPhone with the help of paid dates. And after that I thought that I'll stop, but this offer was not to miss. This time I got invited to Dubai in a business class. I landed in Dubai and she was supposed to come pick me up, but she couldn't, so she sent me an apology gift. I don't know what's gonna happen next. I was actually quite nervous, but we reached the hotel and I saw Rahiba waiting for me. I was so confused because she asked me to change into a kurta and meet her. I don't think so, relationship commitment though. And I saw a huge limo standing right in the parking. She wanted to start the day by going to the shrine as she always does. मैं एक बार में मान जाऊंगा एलियंस ने पिरामिड बनाया है, ये भी मान जाऊंगा एलियन ने ताजमहल बनाया, चलेगा। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। सिंघम की भी स्क्रिप्ट इससे तो बेटर थी। He is a 10 but he uses Android phone. Cancel him right away. That's a poor question for me. Is it true for me? I mean, how broke can you be, bro? Zero? Yeah. 5. A 2? No, 0. 5-0. I just cannot deal with Android people. I'm sorry. हाँ, आदमी कितना भी घटिया हो जाए लेकिन एंड्रॉइड यूजर नहीं होना चाहिए। ये रील को देखकर ही सैमसंग की सेल्स बढ़ जाएंगी। स्पॉन्सर है सैमसंग, स्पॉन्सर है। अब मुझे नहीं पता कि पूरे देश का आईक्यू ड्रॉप हो चुका है, ये बंदा उन्हीं को पिक करता है जिनका आईक्यू कम हो। बढ़ तो गई है ऐसे लोगों की आबादी। तो बेसिकली यही है, इन लोग को फॉलो करो, मजे करो, टाइम पास करो, बट यार एक दूसरे को शेयर करके ये मत बताओ कि देखो देखो ये होना चाहिए। अरे ये कौन होता है बोलने वाला? ये समझो ये कौन होता है। अगर किसी ने आपको भेजा आगे से ऐसा रील, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, ये देखो ऐसा होता है, अरे वो कौन है बोलने वाला तुमको? वो कौन है तुम्हारे रिलेशनशिप को गाइड करने वाला? वो कौन है तुमको टिप देने वाला? तुम अपनी जिंदगी जियो, अपने एक्सपीरियंसेस लो ना। कोई एक बंदा यापिंग कर रहा है अपने रील पे आके, फ्री है, आपको पता है ना, रील्स पे पोस्ट करना फ्री है, ज्ञान कोई भी कर सकता है। ये कुछ नहीं है, बस अपना कंटेंट का लाइक्स बढ़ाना है, रेशियो बढ़ाना है। जितना आप लोग फॉलो करोगे उतना उनको पता चलेगा कि इस पे एंगेजमेंट है, तो और बनाएंगे। लाइफ का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, करियर, मेंटल पीस, हॉबीज स्ट्रांग बनाओ, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। पिछला वीडियो हमने एक बहुत ही सीरियस वीडियो बनाया था, पाकिस्तानी यूट्यूबर पे, नहीं देखा यहाँ पे टाइप करके देख लो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @महेश केश वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।